एक छोटा सा गांव था, रामपुर। इस साल उस गांव में ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। सुबह हो या शाम, चारों ओर घना कोहरा छाया रहता था, जैसे पूरा गांव सफेद धुंध में गुम हो गया हो। लोग ठंड से बचने के लिए आग तापते या मोटे कपड़े पहनते दिखते थे। इसी गांव में रहता था रामदास, अपनी पत्नी सीता और अपने बेटे गोलू के साथ। घर बहुत साधारण था और ठंड से बचने का कोई इंतजाम नहीं था। सीता जमीन पर बैठी थी। उसने एक पुरानी फटी हुई स्वेटर पहन रखी थी, जिसमें कई जगह तांके लगे हुए थे। वही स्वेटर उसकी ठंड से लड़ने की आखिरी कोशिश थी। बाबा, आज ठंड ज्यादा है। गोलू के कपड़े भी पुराने थे, कई जगह से सिलकर काम चलाया गया था। घर में एक भी कंबल नहीं था। रात काटने के लिए बस वही कपड़े थे जो उन्होंने पहन रखे थे। रामदास सब देख रहा था। वह कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसे पता था कि यह ठंड उनके लिए आसान नहीं होगी। बाबा, बहुत ठंड लग रही है। आज आप रजाई लेकर आना। रामदास का अपने बेटे की बात सुन के दिल भर आया। उसे बुरा लग रहा था कि वह अपने परिवार के लिए एक रजाई भी नहीं रख पाया। उसने अपने बेटे गोलू से कहा, हाँ बेटा, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सेठ मुझे अच्छे पैसे दे दे ताकि मैं तेरे लिए रजाई ला पाऊं। लेकिन आप इतनी ठंड में बाहर कैसे जाएंगे? सीता, तुम मेरी चिंता मत करो। दुकान में चूल्हा जलता रहता है तो ठंड नहीं लगती। रामदास काम पर चले जाता है। इतनी ठंड में उसके परिवार की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। रामदास को अब कुछ न कुछ करना ही था। रामदास रोज की तरह दुकान पर पहुंचा। आज वह थोड़ा देर से आया था। घड़ी में 8 बज रहे थे। अरे रामदास, ये आने का समय है क्या? 8 बज रहे हैं। सेठ जी, आज घर से निकलने में थोड़ा देर हो गई। बाहर बहुत ठंड है, शरीर जम रहा था। मुझे बहाने नहीं चाहिए। आज की देरी के पैसे काटूंगा, समझे? रामदास कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि जवाब देने से हालात और बिगड़ेंगे। बिना कुछ कहे रामदास अपने काम में लग गया। धीरे धीरे दुकान के बाहर समोसे के लिए भीड़ बढ़ने लगी। शक्ति सेठ की दुकान गांव में सबसे स्वादिष्ट समोसे के लिए जानी जाती थी। वहां रोज सुबह से ही भीड़ लग जाती। रामदास भाई, क्या बढ़िया समोसे बनाते हो यार तुम। रामदास की तारीफ सुनकर सेठ बीच में बोल पड़ता है, मैं अपनी दुकान में अच्छा सामान इस्तेमाल करता हूं, इसलिए समोसा स्वादिष्ट बनते हैं। और मैंने ही इसे सिखाया है समोसे बनाना, वरना इसको क्या पता स्वाद क्या होता है। रामदास उदास हो जाता है और अपने काम में लग जाता है। अब रात हो पड़ी थी। रामदास अभी भी समोसे बना रहा था। जल्दी हाथ चला, तू आजकल बहुत सुस्त हो गया है। सेठ जी, बहुत रात हो गई है। मेरी बीवी और बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं जब तक राशन नहीं ले जाऊंगा, मेरा बच्चा घर में भूखा रहेगा। बहाने मत बना और हाथ चला। रामदास उदास होकर काम में लग जाता है। सेठ जी, आज की पगार और पिछले 5 दिन की पगार आप मुझे दे दीजिए। आज दुकान में ज्यादा पैसे नहीं बने, और वैसे भी आज तू काम पर देर से आया तो तेरे पैसे कटेंगे। सेठ जी, प्लीज पैसे दे दीजिए। मुझे आज अपने बच्चे के लिए रजाई ले जानी है और घर में राशन भी नहीं है।
हाँ हाँ, कल दे दूंगा। सेठ जी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मेरी बीवी और मेरा बच्चा भूखे हैं। मुझे उनके लिए राशन ले जाना है। रामदास, तू बहुत ड्रामे करता है। ये ले 50 रुपये। पर सेठ जी, मेरे 500 रुपए बाकी हैं। ज्यादा बोला तो ये भी वापस ले लूंगा। रामदास चुप हो जाता है और वहां से निकल जाता है। रामदास 50 रुपए लेकर सीधे बाजार की ओर गया। भाई, सब्जियां कैसी दी? बीन्स 50 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो, गोभी 20 रुपए किलो। आप बताओ भैया, कौन सी सब्जी दूं? तभी रामदास की नजर कोने में पड़ी सब्जियों पर पड़ती है। और ये सब्जियां? ये सब्जियां तो बासी हो चुकी हैं, फेंकने के लिए रखी है। क्या मुझे ये सब्जियां दे सकते हो? हाँ भाई, ले जाओ, वैसे भी हमने फेंकनी ही है। रामदास बासी सब्जियां और थोड़ा आटा लेकर घर जा रहा होता है। तभी उसका बचपन का दोस्त उससे रास्ते में टकराता है। अरे रामदास, कितने सालों बाद मिला है, कैसा है भाई? क्या बताऊं भाई, सेठ के यहाँ काम करता हूं, तनख्वाह भी पूरी नहीं मिलती। बच्चा ठंड में सोता है, उसके लिए रजाई भी नहीं खरीद पा रहा। अरे यहां आ भाई, मेरी रजाई की दुकान है। अपने बेटे के लिए यह रजाई ले जा। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं भाई, तू रजाई ले जा, पैसे की बात छोड़। धन्यवाद भाई, मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामदास खुशी से घर जाता है। अगली सुबह रामदास जब उठा तो गोलू की तबीयत ठीक नहीं थी। उसका बदन तप रहा था और वह ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। आप डॉक्टर को बुला लाइए। रामदास डॉक्टर को लेकर आता है। बच्चे को टाइफाइड हुआ है, दवाइयां लिख रहा हूं, टाइम पर खिला देना। हे भगवान, वैसे ही हालात इतने तंग हैं, ऊपर से अब दवाइयों का खर्चा। रामदास उस दिन बच्चे की हालत देख के दुकान नहीं जा पाता। उधर सेठ रामदास के दुकान न आने पर आग बबूला हो रहा था। अगले दिन जब रामदास दुकान पहुंचा, कहाँ रह गया था तू? तेरे पिताजी की दुकान नहीं है ये, जो जब मर्जी आए? माफ कर दीजिए सेठ जी, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है कल से। तो एक काम कर, अपने बच्चे को ही देख। अब से दुकान आने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी, मेरे बचे हुए पैसे दे दीजिए, बच्चे के लिए दवाइयां लानी है। निकल जा यहां से, तुझे 1 रुपये भी नहीं दूंगा। सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया और बचे हुए पैसे भी नहीं दिए। अब हम क्या करेंगे? गोलू की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी दवाइयां कैसे आएंगी? मैं बाहर जाकर काम ढूंढता हूँ, कहीं ना कहीं काम जरूर मिलेगा। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं एक काम करता हूँ, पहले जंगल से कुछ लकड़ियां ले आता हूँ। गोलू के लिए आग जला देना, उसे ठंड कम लगेगी। रामदास तुरंत जंगल जाता है और लकड़ियां काटता है। वह लकड़ियां काटकर आ ही रहा होता है कि उसे एक आदमी मिलता है। अरे भाई, लकड़ियां क्या रुपए बेच रहे हो? मैं इन्हें बेच नहीं रहा, अपने घर के लिए ले जा रहा हूँ। चलो ठीक है भाई। इससे रामदास के मन में सूझता है, क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काट कर बेचूं? ठंड में हर घर में लकड़ियां तो जलाते ही हैं। वह अपने घर में लकड़ियां रखकर तुरंत जंगल गया और ढेर सारी लकड़ियां लेकर घर घर बेचने लगा। 2 घर में लकड़ियां देकर ही उसके पास 300 रुपए हो गए थे।
उसने जाकर अपने बेटे के लिए दवाई ली और फिर दोबारा लकड़ी काटने चला गया। इस बार वह लकड़ियां ले जा रहा था तो एक लकड़ी की दुकान सामने पड़ी। अरे भाई सुनो, ये लकड़ियां कहाँ ले जा रहे हो? घरों में बेचने जा रहा हूं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी किस्म की लकड़ियां हैं, तुम मुझे बेच दो ये सब, मैं तुम्हें इसके 1000 रुपए दूंगा। रामदास वह लकड़ियां उसी को बेच देता है। कुछ दिन यही चलता रहा। रामदास रोज लकड़ियां लाता और लकड़ी वाले को बेच देता। सुनिए, आप अपना ही समोसे का ठेला खोल लीजिए। पर क्यों सीता? लकड़ी बेच के अच्छी कमाई हो रही है। किसी के लिए काम करके क्या भरोसा वो कब आपको निकाल दे। और वैसे भी लकड़ियां सिर्फ सर्दियों में बिकेगी, गर्मियों का क्या। तुम सही कह रही हो सीता। वैसे भी गांव वाले मेरे हाथ के समोसे बहुत पसंद करते हैं। वह अगले दिन एक ठेला खरीद कर लाता है और उसमें अपने बनाए हुए समोसे बेचता है। गांव वाले सब उसके ठेले पर समोसे खाने जाते हैं। वाह रामदास, हम कुछ दिन से तेरे यही हाथों के स्वाद को याद कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ छी, ये कैसे समोसे बनाए हैं? बिल्कुल फीके। इसमें कोई स्वाद नहीं है, बिल्कुल बकवास समोसे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? रामदास, कहाँ हो मेरे भाई? वापस आ जाओ, वरना मेरी दुकान बंद हो जाएगी। वह भागकर रामदास के घर की तरफ निकलता है। रास्ते में उसे रामदास का ठेला दिखता है। रामदास, तूने अपना ठेला खोल लिया। मेरे साथ चल, मैं तुझे हर दिन का 500 रुपये दूंगा। माफ कीजिए, पर अब मैं खुद का ही ठेला चलाऊंगा। रामदास ने धीरे धीरे करके गांव में एक बड़ा घर खरीद लिया।